हेलो दोस्तों, आज की रोमांचक कहानी में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं इस तरह की कहानी लाती रहूं। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम काव्या है। मैं एक जवान और खूबसूरत और एक शादीशुदा महिला हूँ। एक रात मैं अपने कमरे में लाइट बंद करके सोई हुई थी। मैं जब भी रात में सोती थी तो मेरे कपड़े इधर उधर हो जाया करते थे। इस वजह से मैं हमेशा लाइट बंद करके सोया करती थी और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के मीठे मीठे सपनों में खो जाती थी। और इस रात भी मैं अपने मीठे मीठे सपनों में खोई थी और अपने कमरे की लाइट बंद करके सोई थी कि तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई है, लेकिन लाइट बंद होने की वजह से मैं नहीं देख पाई कि कमरे में कौन है। उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और लाइट बटन ढूंढने लगी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरी कमर पर हाथ लगा रहा है और धीरे धीरे फिर उसने मेरी गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मेरे एक हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। अब वह मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद जैसे मेरे पति कमरे में आए हैं। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि शायद आज मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पति ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे और लगभग 3-4 दिन में ही वापस घर आते थे। इस बार भी उन्हें गए हुए 4 दिन हो गए थे और मुझे ज़्यादातर उनके बिना ही अपनी रातें गुजारनी पड़ती थी। क्या करती, ये मेरी मजबूरी भी थी। अब मुझे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी थी। मैंने तुरंत लाइट का बटन ढूंढते हुए लाइट जला दी, लेकिन मैं हैरान हो गई, कमरे में कोई भी नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने सोचा फिर मैं सो जाती हूँ ताकि नींद आ जाए और मुझे कम डर लगे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं लाइट जले हुए सो भी नहीं सकती थी और मजबूरन मुझे फिर से कमरे की लाइट को बंद करना पड़ा। मेरे दरवाजे को भी अच्छे से लॉक कर दिया था, क्योंकि कुछ दिन से मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी बहुत टूटी हुई थी, इसलिए वह बड़ी ही मुश्किल से लगती थी। इसलिए मैं खोल कर सोती थी, लेकिन आज मैंने उसको किसी न किसी तरह से कसकर बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गई। लाइट भी बंद कर दी, कमरा भी बंद था, उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार वह मेरी कमर पर रेंगता हुआ हाथ महसूस हो रहा था और जैसे जैसे मैं उस एहसास को याद कर रही थी, मुझे अपने पति की भी याद सता रही थी। जैसे तैसे मैंने अपने पति की याद को भुलाया और सोचा कि शायद मेरा वहम होगा और मैं सो गई। सुबह उठी और मैंने उठकर सभी घर वालों के लिए नाश्ता बनाया। मेरी जेठानी कई दिन से अपने मायके गई हुई थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही थी। मेरी सास ससुर ने नाश्ता कर लिया, मैंने बाकी काम के निपटाए। जेठानी के मायके जाने की वजह से अब मैं पूरा दिन बिजी भी रहती थी। मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता था। इसी तरह काम करते करते रात हो गई और मैं फिर से जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने कमरे की लाइट बंद की और मुझे बहुत जल्दी ही नींद आ गई, क्योंकि मैं पूरा दिन काम करके थक चुकी थी। अभी मुझे सोए सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे कि तभी अचानक से मुझे फिर से एहसास हुआ कि कमरे में कोई आया है। मैं झट से घबरा कर उठकर बैठ गई और इधर उधर कमरे में किसी के होने का एहसास करने लगी। घबराहट के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था। मैं अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने लगी कि तभी अचानक किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मेरे पैरों को धीरे धीरे सहलाने लगा। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और डर लग रहा था, लेकिन जिस तरह से मेरे पैरों को सहला रहा था मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक झटके से अपने पैरों को खींच लिया और फिर से आवाज़ लगाई कि कौन है कमरे में। इस बार भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं तुरंत उठी और लाइट जलाने की कोशिश करने लगी कि कभी तभी मुझे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और मुझे बेड पर लाकर पटक दिया। धीरे धीरे वह मेरी कमर को फिर से सहलाने लगा। उसके सहलाने से मुझे अपने पति की बराबर याद आ रही थी, लेकिन असल में तो वह मेरा पति था ही नहीं। मुझे डर भी लग रहा था। बार बार मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर कौन है जो मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने घर वालों को बुलाकर कोशिश कर रही थी कि तभी किसी का हाथ आगे आया और उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इंसान को धक्का दे दिया। जैसे ही उसे धक्का लगा वह मुझसे थोड़ा दूर हो गया। मैं फ़ौरन उठी और लाइट का बटन ढूंढने लगी। जैसे ही मैं स्विच के पास पहुंची, मुझे फिर से किसी ने खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक लाइट ऑन हो चुकी थी। जैसे ही कमरे में लाइट जली, मैं सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे जेठ जी खड़े थे।
मैंने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह कमरे में आते हुए और इस तरह की हरकत करते हुए? मैं तुम्हारे छोटे भाई की बहू हूँ और तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? इतना कहते ही वह मेरे और करीब आ गया और कहने लगा, तुम नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी पत्नी मायके गई है, पर मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। देखो ना, मैं कितना तड़प रहा हूँ। और तुम भी तो इस टाइम अकेली हो ना, तुम्हारे पति भी तो बाहर रहते हैं ना, तो क्यों ना हम एक एक दूसरे की तड़प को शांत कर दें। मैंने कहा, जेठ जी, आपको पता भी है कि जेठ का रिश्ता क्या होता है? जेठ एक बड़े भाई के समान होता है और आपने तो इस रिश्ते को तार तार कर दिया। मैं तो समझी थी कि कोई घर के बाहर का आदमी आया है जो इस तरह से हरकतें कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर अब समझ आया है कि यहाँ तो घर में ही लुटेरे बैठे हैं जो अपने ही घर की इज्जत को लूटना चाहते हैं। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले ही दिन मेरे पति काम से वापस आ गए और मैंने उन्हें साफ साफ उन दोनों रातों के बारे में बता दिया और साथ ही अपने पति से एक शर्त भी रख दी कि मैं इस घर में अब सबके साथ नहीं रहने वाली। मुझे कहीं अलग रहकर लेकर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्हें अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फैमिली होने की वजह से वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए थे। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वह मेरे साथ अब इस घर से अलग रहेंगे और उसके बाद मेरे पति मुझे उस घर से निकाल कर अलग ले गए। लेकिन जेठ जी की हरकतों को मैं जब भी याद करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती थी। यहाँ तक कि मैं अपनी इस आदत को कि मैं कमरे की लाइट बंद करके सोती थी छोड़ दिया था। अब मैं कमरे की लाइट जलाकर कमरे में सोती थी, क्योंकि वह दो भयानक रातें मेरे दिमाग में कभी भी डर पैदा कर देती थी। कई बार ऐसा देखा गया है कि औरत की इज्जत सिर्फ घर से बाहर ही खतरे में नहीं है, कभी कभी घर के अंदर भी इज्जत खतरे में आ जाती है। कुछ ऐसे दरिंदे घर में होते हैं जो अपने ही घर की इज्जत को तार तार करने में कभी शर्माते नहीं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें और उनसे दूर ही रहें। तो दोस्तों, यह आज की छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।